Hello everyone, welcome to platform of Unacademy, and here comes with the new vacancy from the IIT BHU, and that particular vacancy is a special post which is applicable for all the graduate students. ये वैकेंसीज के अंदर बेटा कुछ ऐसा है जो जनरली आप लोग अगर सोचते हैं तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एमटेक चाहिए, इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आईटी बीएचयू के अंदर क्या ऐसी कोई पोस्ट आ सकती है जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, हियर इट इज। यहां पर जो पोस्ट आपकी ओपन हुई है, यहां पर जितने भी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या लास्ट डेट रहेगा, क्या आपका स्टार्टिंग डेट रहेगा, कितने फी आपको पे करनी है और सिलेक्शन का मेथड क्या है, और कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बातचीत करते हैं। तो वैकेंसी बेटा जो आपकी स्टार्ट हुई है, दैट इज नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, दैट इज फ्रॉम द आईआईटी बीएचयू, और ये जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है दैट इज फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है ना। यहाँ पर टीचिंग की कोई पोस्ट नहीं है, दिस इज फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर बेटा जो आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है, ये अभी 4 फरवरी को आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है ना वो आपका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। 4 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 5 बजे तक जो है ना आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 28 फरवरी तक ही जो है ना अपनी फीस जो है ना 5 बजे तक पे कर सकते हैं। फी आपको जो पे करना है, फी पे करने के लिए डायरेक्टली आपको अकाउंट डिटेल्स दिया गया, उस अकाउंट डिटेल में आपको फीस अपनी ट्रांसफर करनी है, वो मैं आपको भी शो कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर पहला चीज उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है रेड लाइन के साथ में कि आपको अपना फॉर्म जो फिलअप करना है तो उसका एक प्रिंट आउट लेकर के आपको अपने पास सेव करके रखना है। रीजन ये है कि ये प्रिंट आउट आपको इन फ्यूचर जो है ना जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी नीड पड़ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेकर के जरूर सेव कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 4 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। इसी डेट तक जो है ना आपके पास में क्या है, इसी डेट तक आपका फी भी सबमिट किया जाने वाला है। यहाँ पर जो पहली पोस्ट बेटा आपके पास में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस से लेकर के फ्रेशर सभी के लिए पोस्ट यहाँ पर ओपन की गई है। तो ये अपने पास में जितनी भी पोस्ट हैं, वो पोस्ट किस ग्रुप के अंदर आती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, पे स्केल आपका क्या रहने वाला है, अपर एज लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 28 फरवरी को आपकी अगर ये डेट कंप्लीट हो रही है या इस पर्टिकुलरली क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी डेट रखी गई है वो 28 फरवरी है। ठीक है ना। तो 28 फरवरी तक आपकी डेट कंसिडर की जाएगी। ठीक है ना। आपके एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन की, आपकी एज की, इन सभी के लिए लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रखी गई है। ठीक है। पहला जो पोस्ट आपके पास आपको दिख रहा होगा वो रजिस्ट्रार के लिए, आप सभी जानते हैं कि इस पोस्ट इज फॉर द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल्स, तो ये पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ठीक है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की अगर पोस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये पोस्ट आपकी ग्रुप सी के अंदर में आती है। यहाँ पर आपके पास लेवल 3 27 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है, बट यहाँ पर भी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको शो कर दूंगा कि क्या है एक्चुअली में, ये फ्रेशर के लिए है कि नहीं। इंस्टीट्यूट वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर में जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर सिविल, ये सारी की सारी पोस्ट आपके एक्सपीरियंस पर्सनल्स के लिए हैं, जहां पर मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अभी आपको सारा आपका डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको शो कर दूंगा। देन इसके बाद में जो आपकी मेन जो पोस्ट आती है फ्रेशर्स के लिए, दैट इज दिस टेक्निकल सेक्टर के अंदर हम अगर बात करेंगे तो ये पोस्ट हमारे जितने फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं ना वो सभी लोगों के लिए है टेक्निकल सेक्टर के अंदर। यहाँ पर जो आपका पोस्ट है दैट इज द जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर के ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये आपके पास ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज ये है कि सभी लोग, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, वो मैं आपको फिर से अभी शो कर दूंगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एज अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जहाँ पर 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड की हैं। ये पहला पोस्ट ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 पोस्ट ओबीसी की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ पर एसटी की कोई पोस्ट नहीं, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है। मतलब 28 फरवरी को जिनको अगर जनरल कैटेगरी का अगर किसी का अगर 27 ईयर्स अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है ना। 28 फरवरी तक आपके पास में क्राइटेरिया रखा गया है। अगर इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है 3 इयर्स का ओबीसी के लिए एंड एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, तो ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर। ग्रुप 2 के अंदर भी हमारे पास में 5 पोस्ट एंड रिजल्ट की हैं, 2 ओबीसी की हैं, 2 एससी की हैं, 1 एसटी की है। पहले एक बार मैं आपको जो है ना आपका ग्रुप दिखा दूंगा अपनी ब्रांच के हिसाब से, तब यहाँ पर आपको जस्टिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअली आपकी ब्रांच के हिसाब से कितनी पोस्ट आपकी कैटेगरी की हैं।
बिकॉज ऐसे आपको पता ही नहीं है अभी कि आपको किस ब्रांच के अंदर, किस ग्रुप के अंदर आपको रखा गया अभी, ठीक है ना। तो सारे के सारे पर्टिकुलरली जूनियर टेक्नीशियन की ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप से डिवाइड किए गए हैं, 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये सारी के सारी जो आपके पास पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की, ये आपकी इंजीनियरिंग साइंस लेबोरेटरीज और ऑफिस के अंदर में पोस्ट रखी गई हैं। ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में और आपका एक्सपीरियंस के बारे में, तो जो रजिस्ट्रार की पोस्ट थी 1 नंबर ऑफ पोस्ट है, एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए होगा, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप इसको देख सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मैनेजमेंट LLB का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करते हैं, ये सारी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सनल्स के लिए है, तो यहाँ पर भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस, अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया, 55% नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस पर, और इसके साथ साथ अगर आपको वास्तव में कोई ऑफिस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या फिर नॉर्मल कोई भी आप साइंस ग्रेजुएट अगर हैं, आपके पास अगर ऑफिस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका है अगर जानने वाला, तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका टेस्ट आपसे लेंगे वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये कोई भी अगर फ्रेशर अगर है तो भर सकता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको नॉर्मली जो चाहिए होगा वो ऑफिस एक्सपोजर का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या आपने कोई कोर्स कर रखा ऑफिस मैनेजमेंट का, तो आपको यहाँ पर मिल सकता है बेटे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास जो पोस्ट है 6 रिजर्व है, 3 OBC की, 3 SC की, 1 ST की और 2 EWS की हैं। इंस्टीट्यूट वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर बात करते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अंदर, यहाँ पर आपके पास 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप हैं इस कैटेगरी के अंदर तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं आप बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास कम से कम जो है ना 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास कम से कम क्या है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम रखी गई, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर अगर सिविल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है, 55% मार्क्स अगर आपके पास में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दिस इज द मिनिमम एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये पोस्ट आपके पास है, लेकिन एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक पोस्ट है यहाँ पर। अब आते हैं आपका जो टेक्निकल सेक्टर है, जिसकी मैं बात कर रहा था, जूनियर टेक्नीशियन की जो आपकी पोस्ट आपकी ओपन हुई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ग्रुप्स आपके डिवाइड किए गए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, तो वो आपकी पोस्ट यहाँ पर है। पहला जो ग्रुप आपका है उसके अंदर में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, ये डिपार्टमेंट्स है ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके लिए पोस्ट जो है ना 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 2 पोस्ट OBC की हैं, 1 पोस्ट SC की और 1 पोस्ट EWS की, ST की कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है, ग्रुप C के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर जो आपको चाहिए बैचलर डिग्री चाहिए होगा, बीटेक का डिग्री चाहिए, केमिकल में हो, बायोमेडिकल में हो, बायोकेमिकल में हो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हो, बी फार्मा हो, या फिर पर्टिकुलर इनके इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स उसने रखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि SC ST OBC का या फिर आपके पास जनरल का या EWS का अलग से चाहिए, 55% उसने मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। या फिर आपके पास में 3 साल का क्या है डिप्लोमा है केमिकल का, बायोमेडिकल का, रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसने ये आपसे बोल दिया है कि आपके पास में क्या है, प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ठीक है ना। इतना बीटेक वालों को होता ही है, उनको इतना आता ही है, प्रेजेंटेशन देते देते आ जाती हैं चीज़ें, तो इतना नॉलेज तो आप सभी को होगा। ये आपके पास जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना, ये मांगी गई है ग्रुप 1 के लिए। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रुप 2 के अंदर आपका जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमिक इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ये डिपार्टमेंट इस ग्रुप 2 के अंदर में आ रहे हैं, जहां पर 5 अनरिजर्व्ड है, 2 OBC की, 2 SC की, 1 ST की पोस्ट है। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होना चाहिए मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या मैकेनिकल में, या मेथलर्जिकल में, सेरामिक में, और 55% मार्क आपका मिनिमम होना चाहिए, यहाँ क्राइटेरिया उसने सेट कर दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी उसने बोला है MS वर्ड एक्सेल में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है ना। ये उसने एक तरह से आपसे बोला है कि ये उसके लिए डिजायरेबल है, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ये था ग्रुप 2 के अंदर।
इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप 3 आता है, ग्रुप 3 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर में 2 अनरिजर्व पोस्ट हैं, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की और 2 पोस्ट ओबीसी की हैं, एससी एसटी की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस एरिया में अगर आपके पास में 55% मार्क्स अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पर भी एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये था हमारे पास में ग्रुप 3 के लिए। अब आते हैं आपके लिए ग्रुप 4 के लिए। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा किस ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से आप जो है ना उस ग्रुप में चूज करेंगे। ग्रुप 4 के अंदर जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग है, जहां पर 2 पोस्ट अनरिजर्व हैं, एक पोस्ट एससी है और एक ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस और एसटी की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिविल और माइनिंग से आपके पास अगर डिग्री है 55% के मार्क्स के साथ और एमएस वर्ड, एक्सेल में, पावर पॉइंट में अगर आपको नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस अगर आप हैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट अनरिजर्व, एक एसटी और एक ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस और एससी की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास में दूसरा क्या है, आपके पास एमएस वर्ड और एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे ग्रुप्स हैं आपके। जिस भी ग्रुप में अप्लाई करते हैं उसमें नंबर ऑफ पोस्ट देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है, इतना बैचलर वालों के पास होता ही है। एप्लीकेशन फी आपको कैसे जमा करनी है उसने साफ साफ लिखा, टू बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, डायरेक्टली आपको सबमिट करना है। ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर में आप फ्रेशर्स नहीं आते, आप आते हैं ग्रुप सी के अंदर में। यहाँ पर अगर आप एससी एसटी और पी अगर आप फिजिकली चैलेंज अगर अलग हैं तो आपको 250 रुपये जमा करना है, मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को 250 जमा करना है। एससी एसटी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 100 रुपये जमा करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई फी जमा नहीं करनी है, ठीक है ना। गर्ल्स को कोई भी फी जमा नहीं करनी है, ठीक है। तो 250 रुपये जमा करनी है बिकॉज आप ग्रुप सी के अंदर आते हैं। ग्रुप ए और बी में आप फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं। अकाउंट डिटेल्स आपको दी गई हैं, इस अकाउंट के अंदर जाकर इस अकाउंट डिटेल्स को फिलअप करके आप जो है ना फॉर्म अपना एप्लीकेशन फीस जो है ना वो जमा करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी करना चाहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको काम आने वाला है। पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है, पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है वो आपका शॉर्टलिस्टिंग जो की जाएगी वो आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर की जाएगी और आपको एक्सपीरियंस बेसिस पर की जाने वाली है, आपके मार्क्स बेसिस पर की जाने वाली है। कोई भी रिटर्न यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। पूरा सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पर आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के लिए कॉल्स जो है ना आपको दिया जाएगा, उसके लिए फ्रिक्वेंटली आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, ठीक है। 28 फरवरी तक ही आपको क्या करना है, सारा का सारा फॉर्म फिलअप करना है शाम को 5 बजे तक। वही लास्ट डेट आपका रखा गया है आपके क्वालिफिकेशन के लिए। जितने भी अपना कैटेगरी क्लेम करने वाले लोग हैं ना तो वो अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सीएसटी, जो भी आपके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अगर क्लेम कर रहे हैं कैटेगरी तो अपना सर्टिफिकेट्स रेडी रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है और अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जो है ना रिटन टेस्ट, जीडी और स्किल टेस्ट के लिए कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। और अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखिएगा जितने भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो, ठीक है बच्चा। तो ये आपका फॉर्म ओपन होकर के आया था आईआईटी बीएचयू की तरफ से। तो जो टोटल वैकेंसीज आपको दिखी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको आईआईटी का पोस्ट है, अच्छा खासा यहाँ पर ग्रुप सी का आपको पोस्ट मिल रहा है। सो एज अ फ्रेशर आपको ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म के लिए जो है ना आप रेडी हो जाइए, फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये दूसरा ये है कि आप अगर जस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं, 2023 अगर पास आउट होने वाले हैं तो यहाँ पर उसने अपेयरिंग वालों का कोई भी चांस नहीं दिया हुआ है कि अगर आप अपेयरिंग के केस में हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएँ। तो जनरली जो 2022 में पास आउट हो चुके हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, बिकॉज आपका रिजल्ट अभी अवेटेड फॉर्म में रहेगा। तो उसने यहाँ अपेयरिंग वालों को, बिकॉज आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर उसने अपेयरिंग वालों को कोई भी चांस नहीं दिया है। जिनके पास बीटेक का डिग्री है वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और अगर इन फ्यूचर इस तरह की वैकेंसीज को आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज, इंटरव्यूज अगर आपको डायरेक्टली देने का मौका मिलता है, रिटर्न देने का मौका मिलता है, उसका एकमात्र जो आपके पास रूट है वो कहां से होकर के निकलता है, दैट इज फ्रॉम द गेट, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आप अप्लाई आप कर सकते हैं। तो गेट के लिए अगर आपने अभी तक फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है तो बेटा इस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि गेट के लिए 2023 के लिए अगर आपको खुद को रेडी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। 2024 के लिए अगर आपने अभी तक खुद को एनरोल अगर नहीं किया है तो आप एनरोल कर लीजिए। हमारे बैचेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है ना। उड़ान बैच और बुनियाद बैच, ये बैचेज आपके लॉन्च हो चुके हैं। 10 फरवरी से आपके न्यू बैच पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर आपको भी मिल रहा है, 42% आपको ऑफ मिल रहा है, तो यहाँ से खुद को एनरोल कर सकते हैं। +2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सभी पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर। तो जिस भी
भी ब्रांच से आप अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो उस ब्रांच से जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। केमिकल वाले जितने भी हैं ना वो मेरे साथ मूव कर सकते हैं, मेरे कोड के साथ मूव कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो है ना मेरे थ्रू आपको मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, रिटर्न के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो या फिर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको आगे भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी आपका गेट एग्जाम जितने भी लोग देने वाले हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।